जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग से कई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं अमेरिका का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर फूटा और यूक्रेन रूस जंग के बीच रूस पर एक्शन ले या न ले अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान पर ले लिया है एक्शन। वहीं अमेरिका भारत पर क्या बोला? पाकिस्तान तो बुरी तरीके से निपट गया और बन गया है मोहरा। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देख रहे हैं आप, ये वो जगह है जहां से रूस यूक्रेन जंग को कंट्रोल कर रहा है। इतनी बड़ी संसद की तरह ये पूरा साइबर तरीके से प्लानिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं। ये फैसिलिटी पूरे रूस यूक्रेन जंग को मॉनिटर कर रही है, कैसे हमला करना है, कहां हमला करना है, ये चीजें तय हो रही है रूस के अंदर बैठे इस मिलिट्री फैसिलिटी से। जहां रूस एक तरफ यहाँ पर बैठकर इस पूरे जंग को मॉनिटर कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो वहीं रशियन लोग भी इस युद्ध के खिलाफ उतरे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को बंद करो। इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार धमाके, मिसाइल सुनाई दे रहे हैं। उनकी जोरदार आहटें अब लोगों को मजबूर कर रही है कई इलाकों से भागने के लिए। यहाँ तक कि कई इलाकों में लोग तहखाने में, सबवे में जाकर छिप से गए हैं। बड़ी बड़ी विस्फोट की आवाजें सुनी जा रही है। इन सब के बीच रूसी एयरक्राफ्ट भी निशाने पर आ रहे हैं और रूस के एयरक्राफ्ट को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं निशाना। ऐसे रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सेना जोरदार पलटवार देने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 30 टैंकों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 130 हथियारबंद वाहन, 7 विमान, 6 रूसी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक तो रूस की एक पूरी बटालियन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन फिर भी रूस ने जंग में बढ़त लेते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक स्थान चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया है और अब रूसी सैनिक राजधानी कीव पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के अनुसार रूसी हमले में 137 लोग मारे गए हैं, जिसमें सैनिक भी है शामिल और 316 लोग घायल भी हो गए हैं। वैसे तो यूक्रेन की सेना रूस के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है, लेकिन अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों के बल पर रूसी सेना को यूक्रेन में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका ने पड़ोसी रोमानिया में बड़े पैमाने पर सेना को तैनात रखा है, लेकिन उसने यूक्रेन को जंग खुद ही लड़ने को कहा है। रूस की सेना और यूक्रेन के बीच उत्तरी सीमा से सटे इलाकों में लगातार जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना की हार की पूरी आशंका है, लेकिन फिर भी वो रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन की सेना ने ये भी दावा किया कि उन्होंने 4Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है और दूसरे हेलीकॉप्टर को मजबूर कर दिया आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए। कल गुरुवार को रूसी सेना के 20 हेलीकॉप्टर की फौज एयरबेस के रनवे पर हमला करने के लिए आई और इसके बाद यूक्रेन की जमीनी सेना ने पलटवार करना शुरू कर दिया, जिसमें रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब रूसी सेना के निशाने पर राजधानी कीव है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने मिग विमानों में से कम एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को तो तबाह कर ही दिया है। खैर, ये आंकड़े क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस पहुँचे हैं। वैसे ये पहला ऐसा इतिहास का मामला है जहां कोई प्रधानमंत्री युद्ध के बीच में ही पहुंचा हो और रूस ने इमरान खान को आने भी दिया। हालांकि जिस वक्त इमरान खान वहां पहुंचा था उस वक्त युद्ध शुरू नहीं हुआ। शायद इस मीटिंग को कैंसिल कर सकते थे पुतिन, लेकिन उन्होंने नहीं किया ताकि इस बात पर मुहर लगे कि इस वक्त रूस हमला नहीं करने वाला है। पर जैसे ही वहां पहुंच गया इमरान खान और उसके कुछ ही घंटों पहले शुरू हो चुका था युद्ध। और बड़े मजे की बात ये है कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी युद्ध को लेकर कितना असंवेदनशील है, ये तब पता चला जब
तब इमरान खान ने ये कहा, शायद फूल कर कुप्पा हो गया था जब स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर तब, और इस कुप्पे ने ये कह दिया कि कितना मजेदार समय है जब मैं यहाँ आया हूँ, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। अब जरा पाकिस्तान के दोगले रवैये को देखिए। यूक्रेन के लोगों से भले हमें सहानुभूति हो, लेकिन यूक्रेन ने कभी हमसे दोस्ती नहीं निभाया है, पर पाकिस्तान से दोस्ती बड़े जोरदार तरीके से निभाया है, बहुत सारे हथियार दिए हैं। फिर ऐसे में पाकिस्तान को न तो यूक्रेन से सहानुभूति है और न ही यूक्रेन के लोगों से। पाकिस्तान तो रूस के साथ फायदा उठाने के चक्कर में गया था, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान खुद बन गया रूस का बड़ा वाला मोहरा। खैर, ये सारी चीजें अमेरिका देख रहा था। अब अमेरिका ने एक बयान दिया है, जिस बयान पर अमेरिका ने ये कहा है कि जो भी देश यूक्रेन पर रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण का समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर एसोसिएशन की तरफ से एक दाग लग जाएगा। ये शब्द खास तौर पर पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है। वैसे इस दौरान बाइडेन से ये भी पूछा गया, क्या भारत आपके साथ है? उन्होंने ये कहा कि भारत से अभी बातचीत चल रही है। भारत ने यूक्रेन मामले पर अभी बीच का रास्ता अपनाया है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि रूस के सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन संकट पर अमेरिका भारत से बात करेगा। अब ऐसा साफ दिख रहा है कि यूक्रेन संकट को लेकर भारत और अमेरिका का रुख एक जैसा नहीं है, यानी दोनों एक ही तरह की सोच नहीं रख रहे हैं। जहां एक और रूस के साथ भारत की पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले 1.5 दशक से बढ़ी है। ऐसे में भारत को बीच का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भले कुछ न कर सके, यूक्रेन को उकसाकर इस युद्ध के लिए धकेल दे, पर अब व्लादिमीर पुतिन को आक्रमण करने वाला और पुतिन ने युद्ध को चुना जैसे शब्दों को अपना रहे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना अमेरिका नहीं भूला। पाकिस्तान तो दोनों तरफ से गया, ऐसे वाले हालात में पहुंच गया, क्योंकि सिर्फ इमरान खान की ट्रिप हुई है रूस की, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर $55 मिलियन के फाइन लग गए हैं। और ये फाइन अमेरिका ने लगाया है, ये कह के कि ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्वॉल्व बताई जा रही है। वैसे आपको बता दें, सजा भुगत लिया पाकिस्तान ने तुरंत, और अभी और भी सजा भुगतना बाकी है। वैसे कटोरा लेकर इमरान खान पहुंचा था रूस, उसके कटोरे में कुछ आए या ना आए, लेकिन उसके सिर पर अमेरिका का डंडा चालू हो चुका है। वैसे आपको बता दें, अभी FATF की मीटिंग भी चल रही है, और कहीं पाकिस्तान का प्रमोशन न हो जाए। खैर, इमरान खान एयरपोर्ट पर ऐसे खुश हो रहा था जैसे बलि का बकरा नहलाने धुलाने और माला वाला पहनाने के समय खुश होता है। अब जियोपॉलिटिक्स में दो महाशक्तियों के बीच एक बड़ा मोहरा बन गया है पाकिस्तान। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जैसे देश किसी के भी नहीं हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।